Hello students, we are going to continue exercise 3.2 today। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी सिचुएशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम बनाएं और उनका ग्राफ बनाकर दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। हम सॉल्यूशन निकालते थे और हो सकता है कि आप दो इक्वेशंस के जब ग्राफ बनाएं वो इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, यानी कि दो लाइंस एक ही पॉइंट पे कट कर सकती हैं। तीन ऑप्शंस हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, हो सकता है आप ग्राफ बनाइए दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। ये भी हो सकता है कि आप ग्राफ बनाएं और दोनों लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, ओवरलैप करे। यानी कि जब आप दो इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम बिना ग्राफ बनाए सिर्फ इक्वेशंस को देखकर एडवांस में बिना सॉल्व किए ये आप बता सकते हैं कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। और उसके लिए हम क्या करना है वो रूल्स आज समझते हैं। सबसे पहले बड़े ध्यान से देखना है हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे, x के, y के या फिर ये कांस्टेंट टर्म जो c1 c2 है। रूल 1 देखिए, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना आए, समझ रहे हैं, ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 चेक करो और ये इक्वल अगर ना आए तो समझ लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। कौन सी बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। बहुत आसान है, अभी क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर ये सेट नॉट इक्वल है, रेशियो इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। जहां लाइन आपस में क्रॉस करेंगी, कटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट हमें सॉल्यूशन बताता है। एक ही पॉइंट हमारा आंसर आएगा, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर वन सॉल्यूशन, भी एक ही आंसर आएगा उसका। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये भी साथ में नोट करना है, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यानी कि a1/a2 b1/b2 के अगर इक्वल ना आए तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। सेकंड, अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए, मान लीजिए ये रेशियो इक्वल आ जाती है, ऑब्वियसली अगर ये दो इक्वल आती है फिर आपको तीसरा भी चेक करना है, c1/c2। पहले तो अगर फर्स्ट टू इक्वल ही नहीं आती तो तीसरा चेक ही नहीं करना, फिर तो फर्स्ट वाला केस हो गया। अगर यहां पर इक्वल आ जाता है तो तीसरा चेक करो। हो सकता है ये इक्वल आए, तीसरा हो सकता है ये सिचुएशन बन जाए कि फर्स्ट टू तो आपस में इक्वल हो लेकिन तीसरा कुछ अलग ही आंसर आ जाए। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखिए, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कौन सी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो फिर इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं जी। हम लिखते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि कोई एंड नहीं है सॉल्यूशंस का, एक आंसर नहीं होता। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो आंसर होता है। यहां तो हर पॉइंट पे ही लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बहुत सारे सॉल्यूशंस है, काउंट नहीं कर सकते। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तब भी क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, राइट। थर्ड, जब तीसरा इक्वल ना हो तो फिर क्या बनेंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस यानी कि लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। जब लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन जब लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलती तो उन्हें इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। तो ये तीन रूल जो हमारे सामने हैं, इनको याद रखना है। हम एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अभी कवर करेंगे, यही कंडीशंस उसमें यूज होंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में हमें ये चेक करके बताना है कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग बनेगी, पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी। तो अब हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। a1/a2 कितना है यहाँ पर 5/7, यहीं से आ जाएगा। b1/b2, b1 की वैल्यू -4, b2 की 6। 2 के टेबल में कट भी रहा है, काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन सामने आ गई हमारे पास। तो जब हमारे पास कंडीशन सामने आ गई है तो हम फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो क्या बनाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब देखते हैं यहाँ पर सभी वैल्यूज़ निकालते हैं। a1/a2 की 9/18 कट के 1/2 आ गया। b1/b2 निकालिए 3/6, ये भी 1/2। अब जब ये दोनों इक्वल आए तो हमने फिर तीसरा चेक करना जरूरी है। थर्ड चेक किया, ये भी 1/2। इसका मतलब हमारे पास तो तीनों ही इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आ जाएं तो क्या लिखेंगे? गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म कोइंसिडेंट लाइंस। रूल हमारा हमने अभी अभी पढ़ा था। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। मुश्किल नहीं है, वो भी आसान होगा, बस रूल्स याद हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। चलिए अब इसको ध्यान से देखना है हमने। a1/a2 यानी कि 6/2, ये कट के आंसर आ गया 3। b1/b2 -3/-1, ये भी 3। दोनों इक्वल आए तो तीसरा चेक करना है। तीसरा चेक किया वो तो 10/9 आता है। इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, नो डाउट, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो फिर इनका आंसर क्या आएगा? पैरेलल लाइंस। लिखने का स्टाइल आपको पता है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। मुश्किल नहीं है, आसान है। अभी देखिए ना, थर्ड कितना आसान है। सेम कंसेप्ट की पूरी प्रैक्टिस करवाइए आपको बुक में आपके। थर्ड क्वेश्चन के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। हमें थर्ड क्वेश्चन में ये बताना है कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए रूल इसका भी हमने पढ़ा है अभी अपने टेबल में। यहाँ पर 3x + 2y = 5 और दूसरी है 2x - 3y = 7। अब मैंने आपको लिखना सिखा दिया a1/a2 कैसे लिख रहे हैं। पहले a1/a2 निकालो, फिर b1/b2, फिर c1/c2। बस रिलेशन चेक करना है। अब यहाँ पे देखो ना, ये a1/a2 है 3/2 और ये इक्वल नहीं आ रहा। इधर है 2, इधर है -3, यानी कि a1/a2 जो है ना हमारा यहाँ पर b1/b2 के इक्वल नहीं आता। जब नहीं आता तो यूनिक सोल्यूशन होता है।
यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब लाइन एक दूसरे को कट तो करती है ना, तो अगर ऐसा हो तो आंसर क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर दोनों लाइंस, बस सीधा हिसाब याद रख लो, दोनों लाइंस अगर एक दूसरे को टच भी करती हैं तो कंसिस्टेंट, नहीं तो इनकंसिस्टेंट। टच करने का मतलब चाहे इंटरसेक्ट करे चाहे कोइंसिडेंट लाइंस बने, कंसिस्टेंट आंसर है। अदरवाइज पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट है बस। सेकंड पार्ट देखिए, 2x माइनस 3y इक्वल्स 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स 9। अब यहाँ से देखो ये 2/4 a1/a2 की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2, b1/b2 -3/-6 ये भी कट के 1/2। c1/c2 की वैल्यू जब आप 8 को इधर लेके आओगे 9 को इधर, दोनों माइनस के होंगे, माइनस माइनस खत्म हो गए 8/9 बनेगा। यानी कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये तो पैरेलल लाइंस बन गई। अगर पैरेलल लाइंस है ना तो इनकंसिस्टेंट होता है, तो इसका आंसर इनकंसिस्टेंट आएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 3/2x 5/3y इक्वल्स 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स 14। अब यहाँ पर a1/a2 देख लेते हैं। a1 की वैल्यू है 3/2 और नीचे a2 की 9 है, 9 मतलब 9/1, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 नीचे, 3 1 जार 3 3 जार, तो इसका आंसर आया 1/6। b1/b2 देख लेते हैं, 5/3 नीचे है -10, -10 मतलब 10/1 लिखते हैं, तो ये बना 1 ऊपर चला गया, ये नीचे, कुल मिला के ये -1/6 आया। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस इसका आंसर होगा, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे ना तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपके सारे बराबर आएंगे और इन सब का आंसर आएगा -1/2। आपने सॉल्व कर लेना है। तो कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, राइट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स 12। अब यहाँ से a1/a2 की वैल्यू 4/3/2 यानी कि 2/1, तो 1 ऊपर 2 नीचे, ये कट के आंसर बनेगा 2/3। b1/b2 पहले ही 2/3 है। c1/c2 देखते हैं, 8 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 लेफ्ट साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा, लेकिन कट भी जाएगा, बनेगा कितना 2/3। देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो मतलब a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। सेम कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, तो इसलिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस इसका भी आंसर होगा। तो आई होप आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गए हैं। एक बार अच्छे से इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, ये कंडीशंस याद रखनी है। आगे फोर्थ क्वेश्चन में यही कंडीशंस यूज़ होंगी। थैंक यू।